गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से सामने आई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में एक व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी और 15 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप है। इस हमले में उसकी 14 साल की दूसरी बेटी भी घायल हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक परिवार में ऐसा क्या हुआ कि बात 2 हत्याओं तक पहुंच गई। दरअसल पूरा मामला शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात का है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 12:15 पर खोड़ा थाना पुलिस को लोकप्रिय विहार में एक घर के अंदर हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यह घर गली नंबर 3 में स्थित है और आरोपी अपने परिवार के साथ मकान की 4थी मंजिल पर रहता था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी की पहचान राजा अंसारी के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के अररिया का रहने वाला बताया गया है। घर में राजा अंसारी के साथ उसकी पत्नी बीबी तबस्सुम और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि राजा अंसारी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौत हो गई, लेकिन वारदात यहीं नहीं रुकी। हमले के दौरान घर में मौजूद दूसरी बेटी भी इसकी चपेट में आ गई। 14 वर्षीय बेटी रूबी घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक घायल बच्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब इस मामले में सबसे अहम सवाल है, हत्या की वजह क्या थी? शुरुआती जांच में पुलिस को परिवार के भीतर विवाद की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव की बात भी सामने आई है, लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है। इसलिए हत्या की अंतिम वजह को लेकर अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले घर में क्या हुआ था। क्या पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था? क्या घटना के पीछे आर्थिक परेशानी थी, या फिर उस रात ऐसा कोई विवाद हुआ जिसने आरोपी को इतना हिंसक बना दिया? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ होंगे। घटना के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी राजा अंसारी पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के वक्त घर में वास्तव में क्या क्या हुआ था और हमले के पीछे आरोपी की मानसिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियां क्या थीं। इस घटना में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक ही परिवार की एक महिला और उसकी 15 साल की बेटी की जान चली गई, जबकि दूसरी बेटी घायल होकर अस्पताल पहुंची। फिलहाल वह सुरक्षित बताई जा रही है। गाजियाबाद की इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवाद के हिंसक रूप लेने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस मामले में अभी जांच शुरुआती दौर में है, इसलिए किसी भी संभावित वजह को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे सामने आने वाले सबूत ही यह स्पष्ट करेंगे कि उस रात आखिर क्या हुआ था और इस डबल मर्डर के पीछे असली वजह क्या थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी बात पे विवाद नहीं था सर। फिर मारा क्यों? सर मैं बता रहा हूँ, मैं आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। मुझे ऐसा लगा अपनी जिम्मेदारियों से मुझे अपना जान छुटा लेना चाहिए। तो उसका रास्ता तो दूसरा भी था, मगर उसका मौत ही। छोटी बेटी पे भी क्या, छोटी बेटी को भी मारना चाहते थे क्या? मैं तो तीनों को ही मारना चाह रहा था, बस यही थी। हाँ, क्या था? किसी बात की लड़ाई थी, कुछ पता चला आपको? कब से डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन की दवाई उनकी बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी वो बहुत टाइम से खा नहीं रहे। कहाँ से दवाई चल रही थी? पता नहीं मुझे कहाँ से चल रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से जीवी पंच से लेने लगे। अब उसकी भी नहीं लेते थे, पापा के मम्मी के एक दिन के ले लो। क्या पता नहीं क्या हुआ था। जब उठी तो हाँ, उससे कही थी फोन करो, तो फिर मैंने जैसे ही फोन लगाया नीचे वाले अंकल